हेलो एवरीवन। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने अभी तक डिफरेंस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। आज हम लोग दो तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। पहला हम लोग करेंगे जहाँ पे आपको अमाउंट निकालना होगा, देखो अमाउंट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, P1 + R/100⁻n, ये आपकी अमाउंट होती है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आपको मैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक रिलेशन बताऊंगा। वो रिलेशन जेनरिक नहीं है, ऐसा नहीं है आप उसको हर बार अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक ट्रिक है वो जो आप मोस्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो जहाँ भी आपसे वो अमाउंट पूछता है। वो ट्रिक यूज़ कैसे करनी है, हम अमाउंट निकालने के लिए P × R × T/100 जो कि सिंपल इंटरेस्ट का मेरा फॉर्मूला है, हम उसकी हेल्प से अमाउंट निकालेंगे। और ये आपका मेथड वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होंगे 4, और ऑब्वियसली बात है कि हर एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, वही सिंपल। अगर मान लो आपका प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है, आपका R 10% है और आपका टाइम 3 ईयर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की। देखो समझते हैं पहले हम क्या करने जा रहे हैं। मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने डिफरेंस तो कर लिया कि डिफरेंस क्या होता है, लेकिन एक रिलेशन देखते हैं। वो रिलेशन एक्चुअल में नहीं होगा, वो हम थोड़ा सा खुद से डिराइव करेंगे। अभी देखो, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना है पहले साल का, 3 साल की बात करते हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा। SI की बात करते हैं, 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपये। अगले साल भी वो कितना जाएगा, 10। अगले साल भी कितना जाएगा, वो 10। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 10 होगा, अगले साल 10 और 10 20, और 3 साल के बाद कितना होगा, वो 30, ठीक है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो मेरा वो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा। सेकेंड ईयर का वो कितना बनेगा, 10 तो बनेगा 1 रुपये और बनेगा, 11 आएगा। सेकेंड ईयर क्या है ये, ठीक है। और 2 साल का अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो 11 और 10 21। देखो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा कि हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। 21 आ गया। ऐसे अगर मैं थर्ड का निकालूंगा तो मेरा वो 33.1 आता है। आफ्टर 3 ईयर जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अमाउंट आएगी, ये जो मेरी है ना, ये उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट है। ये मतलब कि एक्चुअल में आपकी अमाउंट नहीं है, ये आपका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है, ये 2 साल का क्यूमुलेटिव है, ये 3 साल का क्यूमुलेटिव हो गया। ये आपका 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 साल का इकट्ठा, ये 3 साल का इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो डिफरेंस है आपका, पहले साल तो वो 0 होगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगले साल वो कितना आ गया, 1। अगले साल वो कितना आ गया, 3.1। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू 2 साल के बाद लिया आपने या आप 3 साल के बाद लो, ये वैल्यू एज कंपेयर टू जो आपकी 20 है उसके आसपास ही जाएगी 21 की वैल्यू। अगर आप 20 में 1 ऐड करोगे 21, वो ऐसा नहीं है कि आपकी 20 से सीधा 40 हो गई। यहाँ पे 30 है, वो 30 के पास रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो अप्रोच करेगा किसको, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को, उसके आसपास कहीं घूमेगी वो वैल्यू मेरी। जो मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो मेरी सिंपल इंटरेस्ट के आसपास घूमेगी। ऐसा नहीं होगा कि 30 है तो वो 45 होगा या वो 60 होगा। अब आप बोलोगे अगर मैं इसको 10,000 ले लूँ या कोई बड़ा नंबर ले लूँ तो मेरा यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा। मान लो 1000 आ गया, ये मेरा 2000 आ गया, ये मेरा 3000 आ गया। अब आप यहाँ पे बोलोगे ये तो 1000 है, यहाँ पे मेरा बनेगा 2100, ठीक है। तीसरे साल की बात छोड़ दो फिलहाल, बड़े एग्जाम्पल भी आगे 2 साल तक लेके चल लो। अब आप बोलोगे कि डिफरेंस यहाँ 0 था, यहाँ कितना आ गया, 100 आ गया। अब आप बोलोगे 100 नंबर तो बड़ा है। नंबर बड़ा नहीं होगा, कंपैरेटिवली नंबर बड़ा होगा, कंपैरेटिवली नंबर छोटा होगा। ये जो मैंने आपको बोला है कि ये इसको अप्रोच करेगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को, इसका क्या मतलब हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कम नहीं होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। किसके कंपैरेटिवली कम होगा, इस नंबर के। अगर आप 2000 की बात करो और 3000 की बात करो,
इन दोनों में अगर मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 के आसपास होगा, 2100। अब आप बोलोगे 2100 तो पास नहीं है 2000 के, 2101 2102 तो है नहीं। मुझे जो पास का जो नंबर देखना है वो कंपैरेटिव देखना है। 2000 के हिसाब से 100 बहुत छोटा है, 2000 के हिसाब से 100 बहुत छोटा नंबर है, तो 2100 उसके आसपास ही हुआ। कंपैरेटिवली जो वर्ड है, कंपैरेटिवली जो हम निकाल रहे हैं उस चीज़ को समझो। जो आपका ये नंबर होगा वो इसके नज़दीक होगा अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू इसके फ्रैक्शन में बात करूं। इसका तो कितना होगा, ये इसका तो 10% ही हुआ ना, इसका 10% अगर बढ़ाऊंगा तो इतना नंबर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा, अगर ये 3000 है तो ये 3310 के आसपास ये नंबर बनेगा। ठीक है, मैंने रफ नंबर लिया है। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो अमाउंट की, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब अगर ये आपका 2 लाख है तो ऐसा मैं बोल नहीं पाऊंगा कि ये 2 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा होगा 10 या 20। अगर ये 2 लाख है तो ये 2 लाख 2000 होगा, ये 2 लाख 5000 होगा। तो ये मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, हाँ जी, एक बार ट्राई करो। आपको PRT दिया है, आपको अमाउंट निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, अगर आप इसको सिंपल तरीके से करोगे तो सिंपल फॉर्मूला है आपका P × 1 + R/100⁻⁷ T मतलब जो आपका नंबर ऑफ ईयर्स है। यहाँ आपको P दिया है, R दिया, T दिया, आप निकाल लोगे, लेकिन आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, लेंदी होगी। इसको करते हैं किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका है अप्रोच किसको करेगा, सिंपल इंटरेस्ट को। एक बात और याद रखना, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी बात है, इसको भी नोट कर लो। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा पर बड़ा होगा। अभी बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फंडे से कैसे करेंगे इसको। अभी देखो, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात ना करूं, मेरा पहला फोकस क्या होगा, जब भी मुझे अमाउंट पूछी गई होगी, मुझे क्या निकालनी है सबसे पहले, अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट। अभी अगर मैं 10% की बात करूं, 11000 का 10% कितना होगा, 1100। ये मेरा 1 साल का क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल का कितना आएगा, 3300। तो ये मेरा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इसके आसपास होगा और ये हमेशा बड़ा होगा इससे। 3300 से बड़ा नंबर और 3300 के आसपास कौन सा है, ये तो छोटा हो गया, ये तो 3300 के बराबर हो गया। 3300 से बड़े 2 नंबर है, 3600 और 77। तो क्या आंसर होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ तक कभी नहीं जाएगा, वो यहाँ तक कभी नहीं जाएगा। देखो, जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के, मैं लिख नहीं रहा, और सारा क्या है हमारा कंपाउंडेड एनुअली है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी क्वार्टरली हाफ ईयरली नहीं है। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, अमाउंट दिया, टाइम निकालना है। अगर आप फॉर्मूले से करोगे, A = P × 1 + R/T⁻n, वहाँ पर सब कुछ दिया आपको, सिर्फ n ही दिया है, वही आपको निकालना है। अगर इसको हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। देखो, जब भी आपको इन 4 पैरामीटर में से, पहले मैंने आपको बताया था अमाउंट का, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर लो। अगर आपको इन 4 पैरामीटर में से कोई भी 3 पैरामीटर दिए हों और एक निकालना हो, तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। अभी देखो, अगर मैं P × R करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट पे 1 साल का, 30,000 का 7% कितना हुआ, 2100। कितना हुआ, 2100। ये मेरा 1 साल का है। अब मुझे टाइम नहीं पता, टाइम मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे 2 3 4 तक दिया है ऑप्शन में, तो मैं 4 साल तक निकाल लेता हूँ। 2 साल का कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, 4200। 3 साल का 63, 4 साल का 8400। ठीक है, अभी इसी से कंपेयर करते हैं। अभी देखो, मेरी अमाउंट यहाँ तक पहुँचने के लिए, अगर मैं पहले साल की बात करूँ, पहले साल मेरी अमाउंट, सॉरी ये अमाउंट नहीं है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो आपको अमाउंट भी दे सकता है। यहाँ पे आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे अमाउंट दे देता, मान लो 30,000 और ये 4,000, ये 34,347। अगर आपको अमाउंट देता हो 34,347, तो अब अमाउंट में से P माइनस करके फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दे। ठीक है, मेरा फोकस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने पे है फिलहाल। ठीक है, तो अगर मैं 1 साल की बात करूं, 1 साल तो ऑप्शन कहीं पे है ही नहीं, तो मुझे 1 साल तो छोड़ दो। 2 साल की बात करते हैं। अगर 2 साल का मेरा सिंपल इंटरेस्ट 4200 है, अगर मेरा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4200 है, तो मेरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4200 से थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना होगा, 4300, 4400, 4500,
वही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4200 है तो मेरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4200 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 4300, 4400, 4500, 4600, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। इसको रखते हैं अभी, ठीक है। बात करते हैं 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 6300 है तो क्या 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 6300 से कम 4300 हो सकता है? नहीं हो सकता। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी सिंपल इंटरेस्ट से कम नहीं हो सकता। अगर इस फिगर का 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही 6000 को क्रॉस कर रहा है, कंपाउंड कभी क्रॉस नहीं करेगा 6000 को, तो 3 और 3 से ज़्यादा भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 4200 ही आप 2 साल ही आपका क्या है आंसर, ठीक है। अभी देखो, मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली प्रिंसिपल। क्यों बोल रहा हूँ? आपको सिंपल एग्जांपल दे के बता देता हूँ। अगर मेरा पी अगर 100 रुपये है, आर मेरा 10% है, अगर मैं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, पहले साल मुझे 100 का 10% 10 मिलेगा, दूसरे साल मुझे 10 तो मिलेगा, साथ में मुझे 10 का 10% 1 मिलेगा, ये मेरा एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तीसरे साल में मुझे 10 और 11 तो मिलेगा, 10 और 11 तो मिलेगा, साथ में इसका 10% 1 और इसका 10% 0.1, तो ये भी आपका एक्स्ट्रा हो गया। अब ये देख रहे हो, इसके कंपैरिजन में ये नंबर बहुत छोटे हैं, 1.1, तो ये कुछ फर्क नहीं डालेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इज स्लाइटली हायर देन द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, करो उसको ट्राई। सेम है आपका, इसमें क्या दिया उसने आपको कि आपका 28% इंक्रीज है 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर 4 साल में 28% है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 1 साल में कितना होगा? 7%। वही आपका कितना आ गया? आर। पी आपको उसने ये दे रखा है, टी आपको उसने 2 साल दे रखा है। इसको भी उसी से करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाले फंडे से। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं 7% से 2 साल में, 10,000 का 7% कितना हो गया? 700। तो 2 साल का कितना हो गया? 1400। यहाँ बात उसने अमाउंट की है, अमाउंट निकालनी, तो हम अमाउंट पे जाएंगे पहले। तो अगर 2 साल का 1400 आ गया तो 10,000 में 1400 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 11,400। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा होगा और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो 11,400 से कम तो ये हो गए, ये तो होंगे नहीं। 11,400 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। तो ये आपका आंसर, ये काफ़ी दूर चला गया आपका, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? आंसर आ गया। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है वो? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपने परसेंटेज में भी देखा होगा कि हमने परसेंटेज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर किया था। देखो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है परसेंटेज के टर्म्स में? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, यही आपका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने शायद नोटिस नहीं की होगी ये चीज़। अगर मैं आपको, देखो मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे सिंपल एग्जांपल होता है ये वाला। आर आगे आपका 10% है, तो आपको 2 साल के बाद की अमाउंट निकालनी है। तो ये आपका कुछ नहीं है, ये अगर आप इसका फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आपका अमाउंट जो होगी, ये जो आपकी जो चीज़ है ना, ये अमाउंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जो आपकी अमाउंट होगी वो कितनी होगी? P इंटू 1 + 10/100⁻², ये कितना आएगा? इंटू 11/10, 1.1 इंटू 1.1, ये आ गया। ये चीज़ है क्या आपकी? मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है कि अगर मैं 100 को 10% से इंक्रीज करूँ 2 बार, तो कैसे लिख सकता हूँ उसको मैं? इंक्रीज मीन्स 1, कितना इंक्रीज करना है? 10 मतलब 1 0 लगाओ या 1 लगाओ, कितनी बार करना है? 2 बार। परसेंटेज इंक्रीज में 1 लगाते हैं, डिक्रीज में 0 लगाते हैं, ये आपको याद होगा। अगर आप परसेंटेज में नहीं देखा तो वो देख लें। तो अगर मैं बोलूँ कि 100 को मुझे 10% से 2 बार इंक्रीज करना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 100 इंटू 1.1 इंटू 1.1। यही चीज़ तो है आपका, ये फॉर्मूला तो यही लेके आता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोल सकता, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपकी अमाउंट आएगी, दैट अमाउंट इज इक्वल टू द सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ दैट नंबर।
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 100 की 10% 2 बार, तो मैं ऐसे उसको निकाल सकता हूँ या ऐसे निकाल लूँ, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। तो आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो आपकी ये चीज़ जो टर्म है, ये जो आपकी टर्म है 1 + r/100, 1 + r/100, ये आपकी वैल्यू कितनी आई 1.1। यही आपकी क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये क्या आपका क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 20 ले लो, चलो 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 1 + 20/100, 1/5, ये कितना आ गया 6/5। 6/5 मेरा क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल्स में है, तो ये मेरा क्या आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आपका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में हम निकालते हैं वही होता है। अगर मैं इसको इस टर्म्स में बात करूं, जो ये मेरी वैल्यू है जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आई है, यहाँ से अगर मैं बात करूं, मैं ये बोल सकता हूँ कि अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेज टू पावर टाइम। ये चीज़ नोट करो आप, यही आपका काम आएगा। अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेज टू पावर n। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। हाँ जी, इसको ट्राई करो अभी। देखो इसको अगर आप ट्राई करोगे फॉर्मूले से तो कैसे करोगे, पहले उसने आपको क्या बोल रहा है, आपका 1000 प्रिंसिपल है, आपका p कितना है आपका 1000, r उसने आपको दिया नहीं, उसने अमाउंट दी आपको कितनी 1331, टाइम दिया है 3 ईयर्स। तो यहाँ से आप अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 + r/100 रेज टू पावर 3। ठीक है, यहाँ से पहले r निकालोगे, आपका r यहाँ से 10% आएगा, ये आ गया। अब आप नेक्स्ट मूव करोगे, अब आपको अमाउंट निकालनी है सेम रेट पे 2 साल की। फिर आप क्या करोगे, प्रिंसिपल आपका कितना है 1000, 1 + 10/100 रेज टू पावर 2, ये आपको कितना आएगा 1210, आपका आंसर आ गया। देखो इसमें आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा। पहले आपको प्रिंसिपल अमाउंट टाइम दिया, तो वहाँ से आपका r आया, फिर आपने r को t = 2 और प्रिंसिपल आपका वही 1000 आपने फिर से पुट किया, फिर आपका 2 साल के बाद क्या आ गया अमाउंट आ गई। देखो इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अभी अगर मैं a/p की बात करूं, अमाउंट मेरी ये p है, ये अमाउंट है, तो अमाउंट डिवाइड बाय p कितना है मेरा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है। टाइम कितना है मेरे पास 3 साल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 है पावर है, यहाँ पे पावर में 3 ला सकता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 11/10 रेज टू पावर 3। देखो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया मेरा पूरा, ये मेरा जो पूरी वैल्यू आई है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर 3 ईयर्स आया है। ठीक है, अगर मुझे 1 साल का निकालना है तो मुझे 3 से 3 कैंसिल करना पड़ेगा, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल का, ये वाला 1 साल का कितना आया 11/10 आया। और अगर 1 का 11/10 है तो 2 साल का कितना आएगा 11/10 रेज टू पावर 2। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 11/10 की पावर 3 साल का आया है। वहाँ से मुझे 1 का निकाल लिया, अगर 1 का पता है तो मुझे किसी भी का निकाल सकता हूँ यहाँ से मैं। मुझे यहाँ अगर मुझे 1 का पता है तो मुझे n ईयर्स का निकालना है, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा 11/10 रेज टू पावर n आ जाएगा। 3 साल का निकालना है इंटू 3 कर दो, 4 का निकालना है ऊपर 4 कर दो। ठीक है, तो 2 साल का आपका ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है। अमाउंट यहाँ से कितनी आएगी, अमाउंट आपकी कितनी आएगी, p ऊपर जाएगा इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 2 ईयर, आपको 2 साल का निकालना है। ठीक है, p आपको पता है 1000 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल का कितना आ गया आपका 11/10 की पावर 2, ये आपका 1210 आंसर आ जाएगा। समझ आया। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हो 1 साल का, और वहां से आप किसी भी ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के वहां से अमाउंट निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे कि थोड़ा सा तो लेंथी प्रोसेस ये भी हो गया, तो हम इस पे क्यों स्टिक नहीं करेंगे। देखो हर बार जरूरी नहीं है कि आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप 1 साल का निकाल पाओ। कई बार ऐसा होता है कि आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब आप 1 साल का निकालने पे आओगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं पूरा। हो सकता है यहाँ पे पावर 4 आ जाती,
तो यहाँ पे 3 रह जाता हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में 3 दिया है। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 4/3 बन जाता है 1 साल का। 1 साल का 4/3 बनेगा, 2 साल का 4/3 इंटू 2 8/3 बनेगा। सोल्व नहीं कर पाओगे आप। तो वैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यही मेथड बेस्ट होता है। इसका क्वेश्चन कराता हूँ आपको आगे में। इसमें क्या बोलता है आपको कि आपकी जो अमाउंट है वो 216 हो जाती है फ्रॉम 125 इन 9 ईयर्स। अब क्या निकालना है? अमाउंट निकालनी है आफ्टर 12 ईयर्स और आफ्टर 6 ईयर्स। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना डिफिकल्ट रहेगा। अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो बहुत डिफिकल्टी आएगी। देखो इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। आपकी अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल निकाल दो पहले। 216/125, ये क्यूब इसका बनेगा 6/5 का क्यूब बनेगा। ये आपकी वैल्यू आ गई। ये जो आपका आया है ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है 9 साल का। कितने का? 9 साल का। अब यहाँ से आप 1 का निकालने बैठोगे तो डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिसको हम लोग। तो हमें क्वेश्चन देखना है, हमें 12 और 6 साल का पूछा है। पहले सबसे छोटे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे आते हैं। यहाँ से हम 3 को तो निकाल ही पाएंगे, क्योंकि 3 से कट जाएगा ये। अगर मैं इसको यहाँ पे काटता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 6/5 है दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, हम इससे नीचे नहीं जा सकते। तो 3 साल का अगर निकल गया तो मुझे 1 साल का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसके मल्टीपल दे रखे हैं 6 और 12। ये मुझे फ़ायदा हो गया। अगर 3 साल का 6/5 है तो 6 साल का कितना होगा? सॉरी 12 का। 12 का बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। अगर मुझे निकालना है 6 साल का तो वैसे तो चाहे मैं इसको 12 को डिवाइड बाय 2 कर दूं, 12 का आधा कर दूं 6, 4 का आधा 2। लेकिन अगर मैं 12 ना दिया तो सीधा मैं 6 पे आना होता। तो हम यहाँ से कैसे निकालते? इंटू 2 करके। ये 3 साल का है, 6 का मुझे निकालना है, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो 6/5 की पावर 2 करनी पड़ेगी। तो अब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। क्या अमाउंट आएगी? इक्वल टू पी इंटू पी कितनी है? 125 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 12 का? 6/5 की पावर 4। ही मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। दूसरे का आंसर क्या आएगा? 125 इंटू 6/5 की पावर। ये मेरा समझ आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, आपकी फ्रैक्शन, आपकी रेशियो, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आपकी परसेंटेज यूज हो रही है। कहीं पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बताऊं आगे, जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये आपका जो हमने किया था, मतलब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं परसेंटेज से। परसेंटेज हमने एक चीज़ और की थी, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज A + B + AB/100। वो भी यहाँ पे लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि ये क्या ये आपका परसेंटेज इंक्रीज है 2 बार। एक बार आपने A% से इंक्रीज किया, एक बार आपने B% से इंक्रीज किया। सेम यहाँ पे अगर मुझे प्रिंसिपल 100 रुपये है, R मेरा 10% है, मुझे 2 साल का निकालना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 10% पहले इंक्रीज किया, 10% फिर इंक्रीज किया, और 10 × 10/100 ये 20 और 21% आ गया। तो 100 अगर मेरी वैल्यू थी तो मेरी अमाउंट कितनी आ गई? 121। ये हमने 10 बार निकालना है कि अगर आपका P 100 है, R 10 है, टाइम 2 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 21 आएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा दो। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज A + B + AB/100 या मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे भी कर लो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कोई अलग टॉपिक नहीं है। ठीक है, वो उसको अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें आगे टाइप्स अलग आपकी अलग आ जाती हैं। आगे आपका वो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछेगा, फिर आपका वो इंस्टॉलमेंट्स पूछेगा, तो उसको हम इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। लेकिन कॉन्सेप्ट है आपका वही वाला है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम हर चीज़ फिर से मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब की अमाउंट्स है वो 5 साल में कितनी बन गई? 0 पे कोई अमाउंट थी मेरी P, मुझे नहीं पता कितनी थी वो। 5 साल के बाद आपकी कितनी बन गई वो? 32,000। फिर 10 साल के बाद आपकी कितनी बन गई वो? 2,43,000। आपको ये पता करना है
कि अगर ये चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ चलती जा रही है तो आपका आर कितना होगा कि वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी 5 से 10 साल में। देखो फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का बात करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हमेशा 2 चीज़ों की बात होती है, ठीक है। ये आपका जब यहाँ से आपको स्टार्ट किया आपने, यहाँ जब आपने स्टार्ट किया तो आप इसको प्रिंसिपल मान लो, इस चीज़ को आप भूल जाओ कि ये चीज़ जो है इधर वाली एग्जिस्ट करती हुई है, इसको छोड़ दो 500 से पहले वाली को। आप इसको मान लो कि स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया है 0 से, और ये जब 5 से 10 तक गया, ये आपका कितना हो गया 5 साल हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी 0 से 5 मतलब 5 साल में मेरी एक प्रिंसिपल 32,000 से 2,43,000 हो गया। ये बोल सकता हूँ मैं कि मेरी 0, इसको मैं 5 को 0 मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और 5 साल के बाद मेरा क्या हो गया 32,243 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलेगा, अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल, 243, ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, बटे 32 इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 5 ईयर्स आएगा, ठीक है, 10 नहीं आएगा यहाँ पे। ये आपका बनेगा 3/2 की पावर 5। सही लिया ना मैंने, नंबर सही लिया ना, 3 3 9 23 27 81 243, ठीक है। आपका मल्टीप्लाई फैक्टर 1 साल का कितना आ गया 3/2, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 + r/100 होती है इसकी वैल्यू। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + ऊपर नीचे 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकता हूँ ना, नीचे 50 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऊपर 50 से नीचे 50 से, 50 × 50 नीचे 100 आ गया। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे इसको तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई 50%। आर कितना आ गया आपका 50%, यही आपका क्या है आंसर है।